हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम जो मीडिया चैनल वालों ने आवाज़ उठाई है, जी बिजनेस वालों ने, कि ऑपरेशन हफ्ता वसूली सुनने में काफ़ी बड़े लगता है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता था भाई, बड़े बड़े साहूकार या बड़े बड़े जो पैसे वाला हुआ करते थे ना, वो लोगों को ब्याज पर पैसा दिया करते थे हफ्ते। ठीक है। अच्छा, या फिल्मों में देखा होगा, गुंडे वगैरह लोग हफ्ता वसूली करते थे। अब उनसे भी कम नहीं है लोग ये, उनसे भी कम लोग नहीं है ये, जो अब भी भारत के 70 साल आज़ाद होने के बाद भी, जो अब भी अभी भी इंडिया में है। बैंक तो बहुत कम है इंडिया में, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 20-25 होंगे बैंक, बस 30 होंगे। पर ये जो प्राइवेट फाइनेंसर लेके बैठे हुए हैं, प्राइवेट फाइनेंसर जितने भी हैं, छोटे मोटे ऐप्स इन लोगों ने बना रखे हैं। छोटे मोटे ऐप्स हैं इनके, जिन ऐप्स का मैं नाम लेता हूँ। सबसे पहले तो कैशबीन है, ये सबका बाप है। उसके बाद लोन फ्रंट, क्रेडिट बी, कैश मामा, गो टू कैश, कैश टीएम, रुपी मैक्स, कैश बाउल, स्टैच फिन, मोर रुपी, रुपी प्लस, गो टू कैश, सब हफ्ता वसूलने वाले लोग हैं ये। क्या देंगे ये आपको? 36% की ब्याज महीने की, 30 से लेके 36% तक ब्याज होती है इनकी। 2% पेनल्टी डेली के लिए लगाते हैं लोग ये। यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी इनको चैन नहीं है। कैश बीन के बाद ओ कैश, जो इसका ही बाप है, लॉकडाउन में भी लोगों को परेशान करते हैं कि रीपेमेंट करें, उनसे गाली गलौज करेंगे, उनसे गाली गलौज करते हैं लोग ये। यहाँ तक कि रेफरेंस नंबर को हैक कर टैक्स लिस्ट को हैक करके रेफरेंस नंबर पर कॉल करते हैं, उनको गालियाँ निकालते हैं। आप हमारी रीपेमेंट करें, नहीं तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर देंगे। और कोई रास्ता लगता मुझे है नहीं इनके पास। जो ये कहते हैं हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे या कुछ कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते लोग ये। क्योंकि एक फ्रॉड आदमी या एक चोर दूसरे चोर की शिकायत कभी भी पुलिस में नहीं करेगा। एक मेरी बात याद रखें। इनका बात क्या है, 5,000 का लोन होगा, रुपी में से बात कर रहा हूँ मैं, और कितने भी लोन ऐप्स हैं सबकी बात करता हूँ। 5,000 का लोन है, अकाउंट में कितने आते हैं? सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये, 1,000 रुपये पहले ही खा जाते हैं। और भी 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 7 या 14 दिन के लिए सिर्फ मात्र, और कुछ नहीं है इनके पास। महीना तो भूल जाओ, कुछ है ही नहीं। और उसके बाद एक दिन भी लेट हो जाए तो 1% या 2% की पेनल्टी ठोक कर जाते हैं रोज की। पेनल्टी नहीं हम तो देंगे, हम मना नहीं करते। अगर लोन लिया है तो लोन देंगे, वापस करेंगे। पर ये जो पेनल्टी लगाते हैं रोज की, और दूसरा पेनल्टी छोड़ो, रेफरेंस नंबर को कॉल करते हैं, उनको गालियाँ निकालते हैं, ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है।
इनको इस चीज का अधिकार किसने दे दिया? आरबीआई ने नहीं दिया। इन लोगों के मैनेजर ही ऐसे हैं तो खुद कहते हैं लोगों को गालियां निकालो। यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी लोगों को परेशान करते हैं लोग ये। क्यों भाई? लोगों पर दिक्कत है, वर्ल्ड में दिक्कत है, पूरी परेशानी है, लॉकडाउन हुआ पड़ा है, पैसा है नहीं, काम है नहीं, लोगों को परेशान करते हैं। भैया आप ये करें, आप वो करें, रीपेमेंट करें हमारी। किस बात पे? क्या लगते हैं आप? आरबीआई से बड़े हो गए क्या आप? रिजर्व बैंक से बड़े हैं आप? वो भी चलो, वो भी मुझे बात इतनी नहीं खड़कती। देखो, मैं केंद्र सरकार से और आरबीआई से मेरी एक गुजारिश है, या तो इन लोन ऐप्स पर कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो इनको ऐप्स को बंद हो जाए, बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, उनकी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगी। जिस तरह का इनका व्यवहार है, कभी भी किसी से ढंग से बात नहीं करते लोग। भाई पैसे दे रहे हैं, आपने दिए, हम देंगे वापस। आप कॉल करनी है, हमसे बात करें। घर वालों को या पड़ोसियों के किसी को कॉन्टैक्ट लिस्ट को आपको हैक करने को कोई अधिकार नहीं है। ये लोग कहते हैं हम आप पर एफआईआर दर्ज करवा देंगे, लीगल एक्शन लेंगे। इनके लीगल एक्शन भी देख लो, फेक लीगल एक्शन होते हैं, फेक। एक तो क्रेडिट बी ने, मैंने लोन लिया था क्रेडिट बी से, कुछ देरी हुई, मान लो ज़्यादा 15 डेज ओवर ड्यू हो गई। इन महारथियों ने एक लीगल एक्शन बनाया, वो फॉर्म होता है, उस पर कहीं भी मेरा नाम नहीं, बस चिपका दिया ऐसे फेक। जब नाम ही नहीं तो लीगल एक्शन आएगा वो। इसलिए मैं कहता हूं डरने की जरूरत नहीं है लोगों से। अगर ये आपको या किसी को भी इनका परेशान करने का अधिकार नहीं है इनके पास। मैं कहता हूं आपने लोन लिया है, रीपेमेंट करें। मैं नहीं कहता नहीं करें, आपने लोन लिया है, रीपेमेंट करें, पर ये नहीं उनके डर से, ना, बिल्कुल नहीं। अगर ये कहते हैं ना हम रेफरेंस नंबर पे कॉल करेंगे, तो 1 रुपया भी रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। 1 रुपया भी वापस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब मिलकर, इनका ना रीपेमेंट करें ना, 1 दिन में कंपनी बैठ जाएगी। 1 दिन में इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते लोग। धमकियां देंगे, कॉल करेंगे। मेरी आपसे विनती है, अगर ये कॉल करते हैं आपके किसी भी रेफरेंस नंबर पर, तो आपको इनको रीपेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कह दीजिए जो करना कर ले। आपको खुद पर अपना विश्वास होना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा आपसे, आरबीआई से, केंद्र सरकार से निवेदन है, इन ऐप्स को सुधारें, इनका ऑडिट करवाया जाए, और जो ये गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों को निकाल दिए जाए कंपनियों से बाहर। और अगर नहीं कर सकते, इन ऐप्स को बंद कर दिया जाए। धन्यवाद।